दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों से स्पेस साइंस कम्युनिटी में एक्टिव हैं, तो आपने सैकड़ों ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोगों ने ये क्लेम किया है कि बिग बैंग थियरी असल में गलत है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन सभी दावों को सच करने के लिए ये सारे बुद्धिजीवी लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर यार, इन सभी बड़ी बड़ी हेडलाइंस को डालकर लाखों और मिलियंस में रीच लेने वाले इन YouTube वीडियोस और आर्टिकल्स को अचानक से इतनी आग क्यों मिल गई कि जो बिग बैंग थियरी दशकों से हमारी कॉस्मोलॉजी और हमारी स्पेस साइंस का बेस बनकर बैठी हुई थी, अचानक से सब उसी को गलत कहने लगे। वेल, आखिर इंटरनेट पर चलने वाला ये पूरा माजरा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या वाकई चंद सबूतों के माध्यम से ये साबित हो चुका है कि द बिग बैंग थियरी पूरी तरह गलत है। वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इन सभी बातों के बारे में बताने वाले हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, हम सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में आपको कुछ भी पट्टी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम इस पूरे मामले की ऑथेंटिक जानकारी आपको दिखाने वाले हैं, जो शायद इस वक्त और कोई नहीं बता रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं अंतरिक्ष टीवी के अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड को। तो दोस्तों, इंटरनेट पर लगी हुई इस आग को सुलगाने का सबसे पहला काम 11 अगस्त साल 2022 को इस आर्टिकल ने किया था। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था एक ब्रिटिश फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर जानकार लोग अलग अलग तरह के आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट करते रहते हैं। अब यार, गौर करने वाली बात यह है कि इस आर्टिकल को लिखा था एरिक जे लर्नर ने, जो बिग बैंग डिनायर लोगों में से एक है। अब ये शायद एक ऐसा टर्म होगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, मगर ये असल में लोगों की मानसिकता पर आधारित साइंस की फील्ड में एक एस्टैब्लिश्ड सोशल नेम है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आज की 21वीं सदी में धरती की लिटरली करोड़ों तस्वीर होने के बावजूद कुछ लोग ऐसा है जो इस बात पर विश्वास किया करते हैं कि हमारी धरती चपटी है, और उन्हीं फ्लैट अर्थ बिलीवर्स को हम लोग फ्लैट अर्थर्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह ये सो कॉल्ड बिग बैंग डिनायर्स भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जो कॉस्मोलॉजी के फील्ड में ये यकीन करते हैं कि बिग बैंग सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन और बाकी बुद्धिमान वैज्ञानिकों का एक ढोंग मात्र था अपने आप को मशहूर बनाने के लिए, और असल में ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे हुई ही नहीं थी। अब इस बात को आप इस आर्टिकल के पहले 4 शब्द पढ़कर ही समझ सकते हैं, जब बंदे ने बिग बैंग थियरी को बिग बैंग हाइपोथेसिस कहकर रेफर किया, जो अपने आप में स्टेट करता है कि आखिर इनकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। मगर यार, इनका नाम वो कारण नहीं है जो यहाँ सनसनी बन गया, बल्कि इनके द्वारा आर्टिकल में स्टेट की गई चीजें और उस पर इनकी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह से लोगों के सामने आई है कि एस्ट्रोफिजिक्स पर यकीन करने वाले लोग अब 2 ग्रुप्स में बंट गए हैं। पहले वो जो एरिक के साथ है, और दूसरे वो जो इन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि उनकी बात सही है या गलत है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी बात को इस तरह से रखा जिससे उनकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई। अब एरिक द्वारा किया गया यह फेमस दावा ओरिजिनेट हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई सबसे पहली तस्वीरों से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिलीज की गई इस पहली इमेज को जब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इंडिपेंडेंटली स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसी है जो छोटी है, कमाल की है और दूर भी है, मगर उनका रेड शिफ्ट कुछ इस तरह का है कि वह बिग बैंग को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब दोस्तों, एक्चुअल में ये सारे वही स्टडी पेपर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको अपने फारदेस्ट गैलेक्सी वाली इस वीडियो में बताया था। और हाँ यार, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पूरे इंडिया की स्पेस कम्युनिटी में किसी भी न्यूज चैनल, आर्टिकल कंपनी से भी पहले हमने उन पेपर्स के बारे में आपको डिटेल में और सबसे पहले बताया था। मगर ऐसा पहली बार नहीं था, बल्कि जब भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है तो हमारी टीम कई बार रात भर काम करती है ताकि आप तक वो जानकारी सबसे पहले पहुंचाई जा सके और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाई जा सके। और इसी ट्रस्टेड स्पेस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहरहाल, उस वीडियो में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि इस इमेज में कुछ ऐसी गैलेक्सीज पाई गई है जिनका रेड शिफ्ट हमारी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनकी टाइमलाइन काफी गड़बड़ लगती है। अब अगर बाउंसर गया हो तो चलो मैं समझाता हूँ। आप जब भी बिग बैंग थियरी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है?
ऑब्वियसली यही कि बिग बैंग एक ऐसी थियरी है जो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को बताने के लिए ये स्टेट करती है कि पहले सब कुछ एक सिंगुलैरिटी के रूप में मौजूद था और जैसे ही वो सिंगुलैरिटी फूटी ब्रह्मांड का जन्म हुआ और कहानी खत्म, है ना? मगर नहीं, बिग बैंग का असली मतलब है यूनिवर्स की क्रिएशन से लेकर उसकी स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइमलाइन। मतलब ठीक उस धमाके के बाद कौन कौन से एलिमेंट कितनी देरी के बाद आए थे, तारों का जन्म कितने साल बाद हुआ, गैलेक्सीज का जन्म कितने सालों के बाद हुआ, एक्सपेंशन रेट कितना था, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें बिग बैंग थियरी के अंदर ही आती है और इस पूरी टाइमलाइन में अगर कहीं भी छोटा सा भी लूप होल पाया गया तो बिग बैंग थियरी की प्रॉपर टाइमलाइन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करना पड़ता है। और बस यही हुआ था उस स्टडी पेपर में। अब हमारी करंट बिग बैंग थियरी के हिसाब से कम अगर हम लोग क्रिएशन को मद्देनजर रखें तो ब्रह्मांड की सबसे पहली गैलेक्सी उस विस्फोट के तकरीबन 200 मिलियन साल बाद आई होगी। मगर उन रिसर्च पेपर्स में हमें ये बात कही गई थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई उस गैलेक्सी की पहली इमेज में कई ऐसी गैलेक्सीज पाई गई थी जिनका रेड शिफ्ट 15 से ज्यादा था और वहीं एक गैलेक्सी ऐसी भी मिली जिसका रेड शिफ्ट तो 20 तक को भी टच कर रहा था, जिसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा था कि वह गैलेक्सी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स टाइमलाइन से भी पहले ओरिजिनेट हुई होगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ साफ सीधी भाषा में ये मतलब निकलता है कि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय को जिस पैमाने पर रखते हैं शायद यूनिवर्स उस टाइमलाइन से भी पहले ओरिजिनेट हुआ था और हमारी पुरानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस में गलती हुई थी, ना कि वो रिसर्च पेपर बिग बैंग थियरी को ही गलत प्रूफ करना चाहता था। लेकिन अगर इतनी सी बात एरिक भैया को समझ में आ जाती तो आज हम लोग ये वीडियो बनाकर सच और झूठ का खेला नहीं खेल रहे होते। लेकिन इस कहानी का सबसे मजेदार पार्ट तो तब शुरू होता है जब इस आर्टिकल के वायरल होने के बाद समस्याओं की बलि कांसेस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करने वाली एलिसन किर्कपैट्रिक चढ़ गई। दरअसल एलिसन एक सुबह उठी और अचानक उनके डीएम्स इतने भर गए जिसमें लोग उन्हें तरह तरह की बातें कह रहे थे कि आखिर वह बिग बैंग को ना मानने जैसे बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, जबकि वह खुद अपने आप में इतनी नामचीन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। और बेहतरीन बात तो यह थी कि एलिसन को पता भी नहीं था कि लोग उन पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जब तक उन्हें उनके दोस्त ने यह नहीं बताया कि किसी सरफिरे ने उनके द्वारा कहे गए एक कोट को बेबुनियादी तौर पर पता नहीं क्या समझकर अपने आर्टिकल में डाल दिया। अब यार एलिसन ने जीवन, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव को देखकर एक बार रैंडमली ये कह दिया था कि राइट नाउ आई फाइंड माई सेल्फ लाइंग अवेक एट 3 in the morning एंड वंडरिंग इफ एवरीथिंग आई हैव डन इज रॉन्ग। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स के मसीहा एरिक को लगा कि यहाँ पर गलत करने से उनका मतलब बिग बैंग पर यकीन करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना था और यही सोचकर उन्होंने बिना किसी की राय लिए अपने आर्टिकल में यह कोट डाल दिया, जिसके बाद एलिसन को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि न सिर्फ उन्हें अपने स्टेटमेंट के फेवर में काफी सारे ट्वीट करने पड़े बल्कि यार वो इतनी तंग आ गई कि उन्होंने ट्विटर पर अपना नाम भी एलिसन द बिग बैंग हैपेंड किर्कपैट्रिक रख दिया। अब काश हमें भी इतनी लाइमलाइट मिल जाती। मगर जोक्स असाइड, अब इस मुद्दे पर फाइनल फैक्ट्स रखते हुए सीरियसली बताते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है और क्या सच में बिग बैंग ब्रह्मांड की संरचना नहीं था। तो अगर अभी तक की गई सारी स्टडी, सारे सबूतों, हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्पेशली अगर इन पेपर्स के डेटा को भी हम लोग आधार मान के देखें तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिग बैंग को गलत साबित कर सके। इवन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB की एग्जिस्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है बिग बैंग के होने का। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यह स्टडी पेपर पूरी तरह झूठ है? तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि इस स्टडी पेपर में जो गैलेक्सीज पाई गई है वो बेशक इस बात को साबित करती है कि यूनिवर्स में तब से गैलेक्सीज मौजूद है जब से हमने सोचा भी नहीं था। और अगर हम लोग इस बात को मद्देनजर रख कर चले तो इससे सिर्फ यही मतलब निकलता है कि बिग बैंग की टाइमलाइन कुछ और थी, मगर ये हुआ जरूर था। अब आसान भाषा में कहें तो शायद बिग बैंग आज से 13.8 बिलियन साल पहले नहीं हुआ था, बल्कि सिंगुलैरिटी का ऐतिहासिक विस्फोट यानी बिग बैंग 14 बिलियन, 14.5 बिलियन या शायद उससे भी कहीं पहले हुआ होगा।
और ऐसा होने में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने यूनिवर्स की एज निकाली थी तो हमारी यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग और हमारे ऑब्जर्वेशंस आज की तुलना में काफी पिछड़े हुए थे, जिस वजह से यार शायद हमसे टाइम कैलकुलेशन करने में 19-20 हो गया होगा। मगर हमें इतना यकीन है कि अगर इस पर अच्छे से गौर किया गया तो हम इस टाइमलाइन को भी फिक्स कर देंगे और शायद आगे हमें वापस से एक परफेक्ट यूनिवर्सल टाइमलाइन देखने को मिल सके। अब 100 बात की एक बात यह है कि बात इतनी जरा सी थी कि एक सरफिरे व्यक्ति ने कुछ भी सोचकर एक अफवाह फैला दी थी और लोगों ने उसे सर पर चढ़ा दिया, जिसके बाद हमारे बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स वाले चैनल्स ने भी कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करके वीडियोस बना दी और बिग बैंग को ही बिल्कुल गलत कह दिया, बिना उन रिसर्च पेपर्स का असली मतलब और उनमें छिपे बातों को समझते हुए। और हाँ यार, वीडियो के एंड में मैं बस यही कहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना और इसे समझने की कोशिश करना और उसके बाद ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे छोड़ना, नहीं तो बहुत से महान पुरुष यहाँ पर सौरव की कॉपी लिखने आते हैं। तो बस यार यही कहूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड स्पेस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।